यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। इसके पहले भी एक पार्ट मैंने बनाया है, तो आप उस पार्ट को जरूर देखें। इसके पहले पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसके लिए हम लोगों ने एक एक्टिविटी किया था। इस एक्टिविटी में हम लोगों ने पानी में नमक के कुछ पार्टिकल को घोला था। तो वहाँ से एक प्रश्न उठा था, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का लेवल चेंज होता है? तो आंसर था नहीं। तो एक और क्वेश्चन आया था, वाई डज द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, वाटर का लेवल चेंज क्यों नहीं होता? इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन वी डिजॉल्व साल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो वाटर है वह भी पार्टिकल से मिलके बना होता है, जबकि ये साल्ट है वह भी पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो जब वाटर में साल्ट को घोला जाता है तो ये जो साल्ट है वह वाटर के पार्टिकल के बीच में घुल मिल जाता है। यही वह कारण है जिसके कारण वाटर का लेवल चेंज नहीं होता है। तो आप इस आंसर को यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम लोगों ने अब पढ़ लिया कि मैटर पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। तो अब हम लोगों को देखना है कि यह पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक्टिविटी दिखाया गया है, टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के लेने हैं, जो कि आपको लेबोरेटरी में आसानी से मिल जाएगा। डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर, और इसको 100 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं ये 100 ml वाटर लिया गया है और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल को डाला गया है और डिज़ोल्व किया गया है। तो आप इसका कलर भी देख सकते हैं, इस प्रकार का कलर आता है। फिर क्या करना है, इस सॉल्यूशन में से 10 ml आपको निकाल लेना है और फिर 90 ml वाटर अलग से आपको रखना है और इस 10 ml को इस 90 ml वाटर में डालना है। तो आप देखेंगे कि वापस ये 100 ml हो गया और इसका कलर फिर से आ जाता है। कुछ हल्का कलर होता है, लेकिन ये पोटेशियम परमैंगनेट इसमें भी आ जाता है। वापस इस प्रक्रिया को आपको बार बार दोहराना है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। इस प्रयोग को करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक छोटे से क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को लेने पर और इस प्रकार से उसको एक्टिविटी करने पर आप देखेंगे कि एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कलर हो सकता है। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को यह कलर कर सकता है। तो यह कैसे संभव है? जैसे कि आप देख सकते हैं यह 1000 लीटर लिखा हुआ है। सो वी कंक्लूड दैट there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate। तो यह इसलिए संभव होगा क्योंकि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा सा क्रिस्टल होगा वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा और इसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल होंगे जिनको पानी में घोलने पर ये अलग हो जाते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। तो आप देख सकते हैं जैसे ही इस क्रिस्टल को पानी में डाला जाता है तो ये पार्टिकल्स अलग होना शुरू हो जाते हैं। Ultimately a stage is reached when the particles cannot divide further into smaller particle। और इसके बाद एक स्टेज आएगा जब ये पार्टिकल्स आगे की ओर नहीं डिवाइड होंगे। द पार्टिकल्स कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, आगे ये पार्टिकल डिवाइड नहीं हो पाएंगे। तो इससे क्या हम लोग कंक्लूज़न निकालते हैं? इससे कंक्लूज़न निकालते हैं कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टीड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसी प्रोसेस को हम लोग डेटॉल से भी कर सकते हैं। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। तो आप बहुत बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे
तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि डेटॉल का कुछ न कुछ गंध, कुछ अंश रह जाता है। डाइल्यूशन, यहाँ डाइल्यूशन का मतलब होता है पतला करना। तो आप देख सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इस एक्टिविटी से हम लोगों को यह बात पता चलती है कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो वो हमारे इमेजिनेशन के परे हैं, वे इतने छोटे होते हैं। तो अभी हम लोगों ने मैटर के बारे में दो बात जाना। पहला, मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और दूसरा, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब मैटर का ये जो पार्टिकल है उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये सबसे पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये जो मैटर के पार्टिकल हैं इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। In activity 1.1.2, we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water। तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने प्रयोग किया, चाहे वह साल्ट का हो, शुगर का हो, डेटॉल का हो, हम लोगों ने देखा कि यह इवेनली पानी में डिजॉल्व हो जाता है। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, नींबू का शरबत, particles of one type of matter get into the spaces between particle of the other। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक प्रकार का जो पार्टिकल है वह दूसरे प्रकार के पार्टिकल में मौजूद स्पेस के बीच में डिसॉल्व हो जाता है। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो यह क्या शो करता है कि पार्टिकल के बीच में काफ़ी स्पेस होता है। तो अभी हम और पार्टिकल ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।